नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। यहाँ पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत जो चौथा शिक्षाव्रत है वैयाव्रत को, उसकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। वैयाव्रत में मुख्य रूप से जो पात्र हैं उनको दान देना वो वैयाव्रत है, और यथासंभव आवश्यकता अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करना उसको भी वैयाव्रत कहा है। तो यहाँ वैयाव्रत अथवा दान के प्रकरण में 5 बातें यहाँ रत्नकरण शावकाचार्य बता रहे हैं। तत्वार सूत्र में 4 चीजें बताइए, यहाँ 5 बता रहे हैं। कौन कौन सी 5 बातें हैं? बोलो। नहीं बताई थी? नहीं अभी अभी बताई थी। विधि, फल, बहुत बढ़िया। 5 चीजें हैं: विधि, द्रव्य, दाता, पात्र और फल। यहाँ फल की चर्चा और करेंगे। ये 5 चीजें हैं। उसमें से कल अपन ने पात्र की चर्चा तो हमने पहले भी की थी, कल भी की थी। और दाता के कौन कौन से गुण होते हैं, दाता के गुणों की चर्चा, 7 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। कौन बोल रहे हैं? 7 गुण बोलिए। आधार। दाता को सप्त गुण सहित होना चाहिए, नवधा भक्ति होनी चाहिए, सोना रहित और आरंभ रहित, और सम्यक दर्शनधारियों मुनियों को गौरव सहित अंगीकार करके उन्हें दान देना, ये नहीं, आहार दान करना। दातार के 7 गुण जो बाद में बताए ना टीका में जो बताए। बोलिए सुनीता आंटी। संसारिक लाभ की आकांक्षा से रहित हो, जो प्रसन्न चित्त हो, सरल स्वभावी हो, सरल हृदय वाला हो, शांत और शांत परिणामी हो, खेद से रहित हो, अभिमान से रहित हो, ईर्ष्या से रहित हो। बढ़िया। ऐसे ये दातार के गुण बताए गए हैं। और फिर हमने देखा था कि नवधा भक्ति क्या होती है। विधि के अंतर्गत ये पात्र की बात हुई, दाता की बात हुई, फिर विधि के अंतर्गत नवधा भक्ति की चर्चा की थी। नवधा भक्ति कौन कौन सी होती है? सविता जी। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, विपूजन, विप्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि। हाँ चलो बड़ी। इस तरह से नवधा भक्ति यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई थी। अब यहाँ पेज नंबर 170 पे अपना चल रहा है। यहाँ दान में 5 बातें विशेष जानना: दाता, देय, पात्र, विधि और फल। इससे ऊपर जो कल था कि द्रव्य की चर्चा की थी कि क्या देना चाहिए, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ भी पढ़ते हैं कि दाता की बात हुई, पात्र की बात हुई और विधि की भी बात हुई, लेकिन देना क्या चाहिए? दान में क्या वस्तु देनी चाहिए? कुछ भी उठा के दे दें दान में? ऐसा नहीं। दान में जो वस्तु दी जा रही है तो वो देखना चाहिए कि वो उसके लिए कुछ यूजफुल हो। ऐसा नहीं अपने तो वेस्ट थी तो बस दे दी उसको उठा के, और हमने सोचा हम अपन तो दान दे दें।
ऐसा नहीं, उसके लिए यूजफुल हो। और दूसरी बात कि वो उसको किस यूज में लेगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसका मिस यूज करे। तो ये देने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो जो दान दे रहा है तो उस दान से वो उसका सदुपयोग करे, उसका मिसयूज दुरुपयोग ना करे। तो वस्तु ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ प्रकरण चल रहा है मुनिराज को आहार देने का। तो कैसा आहार देना, कि ऐसा आहार देना कि उससे उनकी तबीयत भी नहीं बिगड़े, उनका ऐसा नहीं हो बहुत खा के आलस प्रमाद आ जाए, या और कोई उनको नुकसान करे, या वो कुछ उनको दिक्कत हो जाए। तो ऐसा नहीं, उनके राग द्वेष नहीं बढ़े, मद नहीं बढ़े, आलस्य नहीं बढ़े, ऐसा द्रव्य नहीं देना चाहिए जिससे उनको संतोष हो, उनको तृप्ति हो और उनकी धर्म साधना अच्छे से हो जाए। ऐसा द्रव्य दान में देना चाहिए, उनका रोग नष्ट हो जाए, परिणाम का संक्लेश मिट जाए। देखिए अब दातार के विशेष गुण, और दातार कैसा होना चाहिए। 7 गुण कल बताए थे, वो कषायों से रहित से रिलेटेड थे। अब यहाँ दातार के विशेष गुण बता रहे हैं। 7 गुणों का धारी होना चाहिए। धर्म में तत्पर, पात्रों के गुणों के सेवन में लीन होकर पात्र को स्वीकार करना, प्रमाद रहित ज्ञान सहित शांत परिणामी होकर पात्र की भक्ति में प्रवर्तना दातार का वह भक्ति गुण है। पहला गुण क्या होना चाहिए, दातार में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति का मतलब कोई ऐसे ऐसे मंजीरे बजाना जिसका नाम भक्ति नहीं, अंदर से भक्ति, अंदर से उनके गुणों में अनुराग होना, उसका नाम है भक्ति। गुणेशु अनुरागः भक्ति। उस व्यक्ति के जो गुण हैं उनमें अंदर से अच्छा लगे। जबरदस्ती किसी के कहने से अब दुनिया नाच रही है तो अपन भी नाचो, और दुनिया कह रही है तो अपन भी कहो, उसका नाम भक्ति नहीं है। अंदर से जो प्रसन्नता होती है ना किसी को देख के, एक तो ऐसा था घर में कोई आए, अभी आ गए, और एक खुद को इच्छा रहती है, खुद को खुशी होती है ये आए हैं, अच्छी बात है। तो अंदर से जो उल्लास है उसका नाम है भक्ति। तो दातार कैसा होना चाहिए कि वो कोई आया अपने घर पात्र जिसको हम दान दे पा रहे हैं तो उसके प्रति भक्ति का भाव होना, ये भक्ति गुण है। दूसरा है तुष्टि। पहला गुण का नाम क्या है, भक्ति। दूसरा है तुष्टि। दान देने में अत्यंत आसक्त होकर पात्र की प्राप्ति को परम निधान के लाभ समान मानना, वह दातार का तुष्टि गुण है। मतलब हमको कोई आ गया, हमको मतलब कोई मुनिराज मिले हैं, कोई त्यागी व्रती आए हैं, उनको हमको आहार आदि देने का अवसर मिल रहा है तो अंदर में संतोष होना चाहिए। तुष्टि मतलब प्रसन्नता, पहला तो भक्ति दिया और फिर अंदर एक सेटिस्फेक्शन, उसका नाम है तुष्टि। अत्यंत उसमें आसक्त होकर, और हमको कोई जैसे निधान कोई बहुत बड़ा लाभ हो गया हो, ऐसा फील होना चाहिए। फिर है तीसरा श्रद्धा। साधुओं को अपने द्वारा दान हो जाना इस लोक में तथा परलोक में परम कल्याण है। इस प्रकार परिणामों में गाढ़ प्रीति होना वह दातार का श्रद्धा गुण है। कि जो जो भी अपने मुनिराज आए हैं, त्यागी व्रती आए हैं, उनके उनमें अपनी श्रद्धा, श्रद्धा बोलते हैं अपन, बोलते हैं अपनी किस में श्रद्धा है, किसको अपन मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। हमारे तो इन महाराज में है कि इस मंदिर में है कि इसमें अपनी श्रद्धा है, पदमपुरा में श्रद्धा है, ऐसा करके बोलते हैं। तो वो जो मुनिराज आए हैं, साधु आए हैं, तो उनको अपन दान दे रहे हैं, तो यही हमारा कल्याण हो रहा है। ये हमारा श्रद्धा नाम का गुण है। कौन कौन से हो गए, भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा। अब है चौथा विज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भली प्रकार विचार करके योग्य भक्ष्य पदार्थ का दान देना वह दातार का विज्ञान गुण है। विज्ञान का मतलब दातार को ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान मतलब साइंस नहीं, विज्ञान मतलब कोई विशेष ज्ञान। क्या विशेष ज्ञान, कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है, समझ लो ऐसा बीमारी का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस समय ये कुछ उकाली काढ़ा ये लेना चाहिए। इस समय आप ठंडी आइसक्रीम वगैरह ये खाओगे, भले अच्छी लगेगी लेकिन क्या होगा, गला खराब होगा, जुकाम खांसी हो जाएगी। तो किस मौसम में क्या, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और आप तिल और गुड़ की चीजें बना लो, तो ये नॉलेज होनी चाहिए। इस नॉलेज का नाम है विज्ञान नाम का गुण। कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भली प्रकार विचार करके, कैसा क्षेत्र है, कैसा काल है, क्या चीज है और भाव कैसे हैं,
उन सब का विचार करके। अभी कोई चीज किसी क्षेत्र में वो चलती है, किसी क्षेत्र में जैसे बोलते हैं, जैसे साउथ में वो चावल और उड़द की दाल की वो खाते हैं, उनको पचता है वहां का पानी, अपने को नहीं पचता है। तो क्षेत्र का, काल का, इस तरह का विचार करके योग्य भक्ष्य पदार्थ देना वो विज्ञान नाम का गुण है। दान देकर दान के प्रभाव से संसार संबंधी धन, ऐश्वर्य, धन, राज्य, ऐश्वर्य, विद्या, मंत्र, यश, कीर्ति आदि फल नहीं चाहना, वह दातार का अलोलुप नाम का गुण है। मतलब हम दान दे रहे हैं तो हमको कोई महाराज कोई मंत्र दे जाएंगे, कोई हमारा नाम हो जाएगा, कोई विद्या रिद्धि विद्धि दे जाएंगे, कुछ सिखा जाएंगे, कोई ट्रिक बता जाएंगे, ऐसी कोई भी इच्छा, या हमारा नाम हो जाएगा, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होना। वो अलोलुप, कोई लालसा लोलुपता नहीं रखना। लोलुप, लोलुप, अलोलुप कौन कौन से हो गए? भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान और अलोलुप। बढ़िया। अब है सात्विक। सात्विक नाम का गुण है जिसके पास धन थोड़ा हो तो भी दान में अधिक उत्साही हो, जिसके दान को देखकर बड़े बड़े धनी पुरुष भी आश्चर्ययुक्त हो जाएं, वह दातार का सात्विक गुण है। भले ही ज्यादा धन नहीं हो, थोड़ा धन हो, ज्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी दान दे रहा है तो खुले मन से, और उसका दान देख के आश्चर्य करे लोग कि इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन देखो ऐसे कितने खुले मन से किया। ऐसा अपन भी करते ना किसी की प्रशंसा, चाहे शादी ब्याह का भी काम हो, या कि भले ही कितना भी कम था लेकिन खुले मन से, अच्छे मन से, दिल खोल के किया, ऐसा। तो वो है सात्विक नाम का गुण। और लास्ट है क्षमा। कलुषता होने का बड़े से बड़ा भी कारण आ जाए तो भी किसी पर रोष नहीं करना, वह दातार का क्षमा गुण है। बहुत सारे कारण ऐसे हो जाए, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ लड़ाई झगड़े का भी प्रसंग हो जाए, अपने को अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा भी बात आ जाए, लेकिन तो भी मन में खेद भी नहीं लाना, क्षमा भाव रखना, नाराज नहीं होना, किसी पर क्रोध नहीं करना, वो क्षमा नाम का गुण है। तो ऐसे ये दातार के 7 गुण बताए। बोल कौन कौन से हैं? भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, अलोलुप, 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 अलोलुप। बढ़िया। और सात्विक और क्षमा। क्षमता, सात्विक, क्षमता, क्षमा। क्षमा। बहुत बढ़िया। ये 7 गुण है। इधर से सुना रहे कोई? बोलिए मीना चाची। भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, अलोलुप, सात्विक, क्षमा। बढ़िया। देखिए, अब और भी, ये तो 7 बताए, इसके अलावा और भी गुण दातार में होने चाहिए। मतलब जो भी है संतोष को, सब उसमें आ गए वैसे जो भी क्वालिटीज हैं। अब यहाँ कह रहे हैं पात्रों की बात, कि पात्र कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार के पात्र हैं, पेज नंबर 171 है। मुनि, श्रावक तथा अविरत सम्यक दृष्टि, ये 3 प्रकार के पात्र हैं। मुनिराज है उत्तम पात्र, श्रावक वो मध्यम पात्र, और अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ वो जगन्य पात्र। श्रावक मतलब वही त्यागी व्रती इलेक्शुलभ, उनको श्रावक बोलते हैं, और अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ जो है उनको अविरत सम्यक दृष्टि। ये 3 प्रकार के पात्र हैं। उन्हें दान देने वाले उत्तम दातार में और भी अनेक गुण होने चाहिए। कौन कौन से और गुण होने चाहिए? ये तो 7 की तो नंबर बता दिया भाई, ये है। अब और भी एक्स्ट्रा, दातार को विनयवान होना चाहिए। विनय रहित का दिया दान निष्फल है। मतलब विनय तो विद्या के लिए बोलते, विद्या ददाति विनयम, बिना विनय के विद्या नहीं आती। इसी तरह दान भी दे रहे हो, अगर विनय नहीं है, अहंकार से दान दे रहे हो, तो दुनिया में भी अगर दिखेगा ना इसमें घमंड है और फिर दे रहा है, तो उसकी कोई प्रशंसा भी नहीं करेगा, और बाहर में प्रशंसा भी नहीं होगी और फल भी नहीं मिलेगा उसका, अगर घमंड सहित दे रहा है। विनय सहित दिया गया दान वही वास्तव में दान होता है। तो दातार को विनयवान होना चाहिए। विनय रहित का दिया दान निष्फल है। जिसके पास कुछ देने को नहीं हो तो विनय करना ही महादान है। भले ही कुछ नहीं हो लेकिन अंदर मन में विनय है। और ये जो गुण बताए ना, भक्ति, तुष्टि, भक्ति है, अगर कुछ नहीं है 1 रुपया भी, लेकिन भक्ति है,
तो भी वो बड़ा गुण है। देखो एक थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ, ये बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, आप लोगों ने भी सुनी होगी। अकृत पुण्य की कथा, जो धन्य कुमार चरित्र आता है, धन्य कुमार हुए उस भाव में, उससे पूर्व भाव में से। तो एक बच्चा था, बच्चा क्या था, बच्चा होने से पहले ही, जब वो गर्भ में आया, पेट में आया, उससे पहले ही तो पिताजी की डेथ हो गई। और फिर बहुत धन संपदा थी घर में, खूब बड़े सेठ जी थे पिताजी, लेकिन जैसे ही वो आया गर्भ में और पिताजी की डेथ हो गई, सारा रुपया पैसा सब खत्म हो गया, और माँ को दूसरी जगह बर्तन माज माज के रास्ते से काम करना पड़ा। बच्चे का जन्म हुआ, ऐसे बच्चे को पालती पोसती थी, कुछ नहीं था। फिर तो माँ ने देखा जब से ये पेट में आया तब से हमारा सारा पुण्य खत्म हो गया, तो उसका नाम रख दिया अकृत पुण्य, मतलब ये कुछ पुण्य करके नहीं आया, उसका नाम ही ये रख दिया अकृत पुण्य। फिर वो किसी सेठ जी के यहाँ नौकरी करती थी, तो सेठ जी अच्छे मन वाले थे, लेकिन उस सेठ जी के 7 बच्चे थे, और वो सब इससे द्वेष रखते थे, इसको दुत्कारते थे, और ये रोता रहता था। और वो बच्चे अच्छी खीर वीर, सेठ जी के बच्चे थे, रोज माल कुछ कुछ खाते थे, और ये रोता कि भाई मेरे को भी खाना है। अब वो माँ बेचारी, उसके पास कुछ नहीं, कहाँ से दूध लाए, कहाँ से घी लाए, कहाँ से कुछ लाए, क्या बनाए। तो एक दिन सेठ जी ने देख लिया बच्चा रो रहा है, तो पूछ लिया भाई भाई क्यों रो रहा है ये, कि उसने कह दिया आपके बच्चे रोज खीर वीर ये खाते हैं, इसको भी खानी है, मैं कहाँ से खिलाऊं। तो सेठ जी को भी पता था मेरे बच्चे इसको पसंद नहीं करते, तो यहाँ से घर में तो खाने देंगे नहीं। तो सेठ जी ने उसको सामान दे दिया कि तू ये दूध ले जा, चावल ले जा, घी ले जा, अपने घर में जाके खीर बना, इसको खिला। तो उसने खीर बनाई, इतनी सी खीर बनाई है, दोनों माँ बेटे थे, छोटी सी भगोनी में जरा सी खीर बनाई, और खीर बना के रखी। वो बड़ा खुश था बच्चा, आज तो खीर मिलेगी अपने को। तो माँ ने कहा मैंने खीर बनाई है और मैं पानी भरने जा रही हूँ कुएं पे, तो तू यहाँ खड़ा रहना, और कोई मुनिराज आए तो उनको अपन खीर खिला के, आज अपनी खीर बनी तो कोई साधु मुनिराज आएंगे तो उनको अपन खीर खिला के फिर अपन खाएंगे, तो तू उनको जाने मत देना। ऐसा बच्चे को समझा के वो चली गई पानी लेने। अब पीछे से सच्ची में मुनिराज आ गए वहां, और बच्चे को नवधा भक्ति अभी अपन ने सीखी थी ना, नवधा भक्ति, वो तो उस बात ही नहीं थी। तो वो तो मम्मी कह के गई है महाराज को जाने मत देना, पैर में पकड़ के चिपक के खड़ा हो गया, मेरे घर में खीर बनी है, आपको जाने नहीं दूंगा, आप खीर खा के जाना। छोटा बच्चा था। अभी देखो उस बच्चे की भावना, जिंदगी में कभी खीर नहीं मिली और उसको खीर खाने की इतनी शौक, लेकिन ऐसे नहीं बोला मम्मी इतनी सी तो खीर बनाई है, आप महाराज को और खिला दोगे, मेरे को क्या खिलाओगी फिर, इतनी सी तो खीर है। उसको ऐसे मन में भाव नहीं है, मम्मी बोल के गई है महाराज को खिलाएंगे, और महाराज आ गए तो महाराज को पकड़ लिया कि खीर खा के जाना। मतलब एक तो ये आ जाए कि नहीं साहब इतनी सी है मैं ही खाऊंगा, किसी को नहीं, कोई तो ऐसे सारी मैं ही खाऊंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। लेकिन उसको ये है, ये भक्ति कुछ नहीं था, वो भी उधार लाके, उधार मतलब सेठ जी ने दे दिया तो सामान मिल गया तो बनाया, ये है बड़ा गुण। और उसका फल क्या हुआ, उसने नवदा भक्ति नहीं की ना, तो महाराज फिर वहीं रुक गए, ना तो आगे बढ़े ना पीछे गए। फिर उसकी माँ आई, हाँ, तो माँ आई, तो माँ ने देख लिया तुरंत, तो माँ ने उसको हटाया, और माँ को आता था तो माँ ने नवदा भक्ति की, अत्र अवतर अवतार और उच्चासन पाद प्रक्षालन मन शुद्धि वचन शुद्धि सब किया। फिर महाराज पड़गाहन हो गया, और उन्होंने इतनी सी खीर में से महाराज को खीर का आहार कराया। और फिर क्या हुआ, महाराज तो आहार लेके चले गए, फिर दोनों माँ बेटों ने भरपेट खा ली, तो भी भगोनी खाली नहीं होती। अब कितनी खाएं, तो अब अपन भी क्या करते हैं, बच जाती है तो अड़ोस पड़ोस में दिए आते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसियों को बुला लिया, वो भी खा गए, फिर भी खत्म ही नहीं हो रही। पूरे गांव वाले झीम गए उस इतनी सी भगोनी की खीर में से, वो खत्म ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो महाराज को रिद्धि थी, अक्षीण महानस नाम की रिद्धि, कि जिस दिन उन महाराज के घर जिस चौके में आहार होता है, उस दिन उस चौके में से खत्म ही नहीं होता, पूरा जिम जाए, पूरा देश जिम जाए आके, तो भी खत्म नहीं हुआ। तो वो क्यों, वो उस बच्चे की भावना थी ना, बच्चे की भावना। ये गुण होना चाहिए दातार में। आपके पास क्या है क्या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, आपकी भावना कैसी है वो मैटर करता है। हो खूब और मन में भावना ही नहीं हो, 4-5 रुपए देने में जी दुखे, और किसी के पास हो नहीं लेकिन भावना खूब हो, वो उसका दे नहीं पाए वो बात दूसरी है, लेकिन भावना दान दे ये मन हर्ष विषय के, विषय हर्ष होना चाहिए। दान जो दिया है उसका विशेष, तो उसके फल में अब पता है क्या हुआ, अभी इतना गरीब था ना वो, अगले भाव में वो बना धन्य कुमार नाम का बच्चा, वो मोक्ष है ना धन्य कुमार,
मोक्ष कहेंगे शायद, देख लेंगे वो तो वो पता है फिर क्या हुआ, इतना पुण्य का उदय आया अगले भाव में कि वो जो जहां हाथ लगाता, जो काम करता, और वहां से हीरे जवाहरात रत्न मोती, धनी धन धनी धन, इतना। टूटी खाट खरीद लाया बाजार से, उसकी माँ, सब भाई भाई थे अगले भाव में भी और उसके, तो सबने कहा कुछ काम धंधा नहीं करता, बैठा रहता है, तो उसको कुछ रुपए दिए कि जा व्यापार करके आ, और उसको कुछ आता जाता था नहीं, टूटी खाट खरीद लाया। तो सबने आके खूब डांटा, क्या टूटी खाट खरीद लाया, रुपया बर्बाद कर दिया, और फिर देखा तो उस टूटी खाट का पाया टूट गया, तो उसमें से ऐसे रतन निकल गए, मतलब इतना पुण्य का उदय। ये उसका फल मिलता है। आगे बहुत अच्छी। बहुत अच्छी धन्य कुमार चरित्र, ये पूरी तो मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाई है, थोड़ी बट डिटेल में अच्छे से कभी अपन ये सुना देंगे शाम को अच्छे से। हाँ, ये अच्छे से सुना देंगे। बोलिए कविता। हम क्या करें, इतना पुण्य कैसे इकट्ठा करें? नहीं, पुण्य क्यों इकट्ठा करना है? पुण्य इकट्ठा करने की भावना से पुण्य इकट्ठा नहीं होता है। उस बच्चे को पुण्य इकट्ठा करने की भावना नहीं थी, भावना ये थी कि मैं मतलब मुनिराज के प्रति भक्ति, महाराज के प्रति भक्ति, और मैं आहार दूं, कोई मैंने ये मेरे को आज ये मिला है तो ये सब खाएं, तो ये भावना थी। पुण्य की भावना से पुण्य नहीं मिलता है, पुण्य इकट्ठा करने की भावना से तो पाप ही बंधेगा। और बनता है। एक दुनिया में कहावत चलती है, जो मांगे उससे भागे, और जो त्यागे उसके आगे। तो हम जो पुण्य मांगेंगे तो मांगने से नहीं मिलेगा, पुण्य अपनी भावना से मिलता है। और पुण्य की चाह इच्छा तो वो तो लोभ हो गया ना आपको, वो पहले ही कहता है कि मेरा पुण्य बंधेगा, मेरा ये होगा, मुझे कुछ मिल जाएगा, कल पढ़ा था अपन ने, वो तो लोभ हो गया। इसलिए पुण्य बांधने की, पुण्य की इच्छा नहीं करना, अपने भाव ये कि सबका भला हो, दूसरों का भला हो, जो चीज अपने को अच्छी लगी, ये धर्म हमको अच्छा लगा, ये वस्तु स्वरूप की बात, ये तत्व की बात अपने को अच्छी लग रही है, तो ये सबको मिले, सब सुने, सब समझे, ये भाव। खाने पीने के संबंध में ये अपने को अच्छा लग रहा है तो सब खाएं, सबको मिले, वो खाने पीने के संबंध में बात होगी। ठीक है। तो जिसके पास कुछ देने को नहीं हो तो विनय करना ही महादान है, सत्कार करना, प्रिय वचन बोलना, स्थान देना, गुणों का स्तवन करना, ये भी बड़ा दान है। कोई घर आए उसको अच्छे से आप अटेंड कर लो, उतना ही बहुत है। आप उसको क्या खिलाओ क्या पिलाओ वो नहीं, लेकिन घर आया और आपने खूब मेवा वगैरह लगा दिया, लेकिन ध्यान देने ला के लो खा लो रख दिया, तो क्या वो उसको अच्छा नहीं। तो यहाँ दान में भी आपने सत्कार किया, अच्छे वचन बोल लिए, प्रेम के दो, और स्थान दिया बैठने के लिए, प्रेम से बिठाया अपने पास, उनके गुणों का स्तवन किया, थोड़े उनकी प्रशंसा, गुणों मतलब उनके गुण बता दिए, वो ही बड़ा दान है। धर्म में प्रीति हो, दान के अनुक्रम का ज्ञाता हो, दान के काल का ज्ञाता हो, जिन सूत्र का ज्ञाता हो, भोगों की इच्छा रहित हो, सब जीवों पर दयालु हो, राग द्वेष की मंदता हो, सार असार को जानने वाला हो, समदर्शी हो, इंद्रियों को जीतने वाला हो, परिचय आने पर कायरता रहित हो, अदेख सका का भाव रहित हो। देखो एक एक ही करते हैं बहुत सारे। धर्म में प्रीति हो, दान देने की बात चल रही है, दान देना है, दातार कैसा होना चाहिए, उसको धर्म में प्रीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं नास्तिक जैसा कि धर्म वरम कुछ नहीं होता, और जो जिसको ऐसा भाव होगा तो उसको दान देने का भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि दान है वो व्यवहार से धर्म कहा जाता है, पुण्य धर्म कहा जाता है। तो धर्म में प्रीति हो, दान के अनुक्रम का ज्ञाता हो, मतलब दान किस प्रकार से, जो अपन ने प्रोसेसिंग देखी ना, उसका थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। दान के काल का ज्ञाता हो, कब दान देना, किस समय दान देना, उसका नॉलेज हो। जिन सूत्र का ज्ञाता हो, जिन वाणी में शास्त्र में क्या विधि कही गई है उसका जानने वाला हो। भोगों की इच्छा रहित हो, कि हमको विषय भोग मिल जाए। विषय भोग समझते, विषय भोग का मतलब है कि अपने आराम की चीजें, ये जो एसी पंखा ये सब क्या है, ये विषय भोग की सामग्री है, जिससे हमारी 5 सेंस होती, कौन सी होती 5 सेंस? यस, ये है। तो ये कहलाती है हिंदी में इंद्रियां। तो इन अपनी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, वो इंद्रियों, या ये इंद्रियां जिसको समझ लो जान पाती हैं, वो उसके कहलाते हैं इंद्रियों के विषय, उसके सब्जेक्ट हैं।
और वो ये जिससे इन इंद्रियों को जिससे अच्छा लगता है वो उसके विषय भोग कहलाते हैं। जैसे कि अब अपने को गर्म हवा अपनी स्किन को अच्छी नहीं लगती है, तो एसी की, पंखे की ये हवा, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय। आंखों को अपने को क्या अच्छा लगता है, कलर्स कैसे हो, अच्छे देखने में बढ़िया दिखे। हाँ, तो ये आंख नेत्र इंद्रिय का, आइज का विषय है। जीभ को क्या अच्छा लगता है, तेज मिर्ची की मिठाई, मीठा खट्टा, ये रसना इंद्रिय का विषय है। ये ऐसे इंद्रियों के विषय हैं। तो जो इंद्रिय की विषयों की भोगों की इच्छा से रहित हो, जो भी है ना अपन पहनते हैं ओढ़ते हैं, कपड़े, गाड़ी, बंगला, मकान, जो भी, ये सब विषय भोग की सामग्री है। तो इनकी इच्छा नहीं हुई, मिलते हैं वो अपने आप मिलेंगे पुण्य की वजह से, लेकिन हमको ये मिले इसके लिए हम दान दें, कि हम दान देंगे तो फिर अपने को पुण्य बंधेगा, तो अपने को ये विषय भोग मिलेंगे, ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। सब जीवों पर दयालु हो। सब जीव का मतलब अकेले मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे बहुत बढ़िया, चींटी, हाँ चींटी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पानी, पेड़, पहाड़, हवा, ये सब भी जीव है। तो सब जीवों के प्रति दया भाव हो, राग द्वेष की मंदता हो। राग द्वेष, ये अच्छा है ये बुरा है, किन 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 करते रहे, वो कम हो। सार असार को जानने वाला हो। सार असार मतलब जो बात चली है, सार क्या है वो समझते हैं अपन की, इन सब चर्चाओं की मतलब इसका, हाँ समरी क्या है वो, उसको जानने वाला हो। समदर्शी, समदर्शी जी नहीं, समदर्शी का मतलब है सबके प्रति समान भाव। सम यानी समानता, दर्शी यानी देखने वाला, सबको समानता से देखने वाला, ये अच्छा ये बुरा, ये ऐसा ये वैसा, ऐसा नहीं। समदर्शी हो। इंद्रियों को जीतने वाला हो। वही इंद्रियों को जीतने वाला कि मतलब लाइट नहीं आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है तो भी शांत है, एसी कूलर पंखा चल रहा है तो भी ठीक है, नहीं चल रहा है तो भी ठीक है, ऐसा खाने में अच्छा मीठा बढ़िया मिल गया तो भी ठीक है, बिना नमक का मिला, कम मीठे का मिला तो भी ठीक है, ऐसा। परिचय आने पर कायरता रहित हो। परिचय मतलब सर्दी गर्मी भूख प्यास, कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाए जो नेचुरल है, गर्मी पड़ रही है तो पड़ रही है, वो अपन क्या कर सकते हैं, ये अपने हाथ की चीज नहीं है। सर्दी पड़ेगी दिसंबर में, जनवरी में, तो अपने हाथ की चीज नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मतलब उसमें ऐसे वो रखे, उसके चक्कर में कायरता मतलब ऐसे हो जाए, दब्बू हो जाए, कि घबराने लग जाए, घर में ही दुबके बैठे रहे, निकले ही नहीं, मतलब कोई काम धाम ही नहीं करे, ऐसा नहीं। कायरता रहित। अदेख सका का भाव रहित हो। अदेख सका मतलब किसी की उन्नति नहीं देख सकते, ईर्ष्या का भाव, अड़ोसी पड़ोसी कोई ऊंचा हो जाए, भाई बंधु कोई बड़ा, किसी के नंबर ज्यादा आ गए, इसके नंबर ज्यादा कैसे आ गए, इसके बाद अच्छी चीज कैसे आ गई, अदेख सका, देख नहीं सकते उसको, ऐसा उस भाव से रहित हो। स्वमत परमत का ज्ञाता हो। अपने धर्म का दूसरों के धर्म को जानने वाला हो। प्रिय वचन सहित हो। व्रतियों के पवित्र गुणों से जिसका चित्त व्याप्त हो, यानी व्रतियों के गुण, जिसके गुण अंदर में उनके गुणों का भक्ति रहती हो। लोक व्यवहार और परमार्थ दोनों को जानने वाला हो। सम्यक्त्व आदि गुण सहित हो। अहंकार आदि मद रहित हो। वैयावृत्ति में उद्यमी हो। ऐसा उत्तम दातार प्रशंसा योग्य है। यानी इतने सारे और गुण बताए, ये दातार में उन्हीं को समझ लो, उन्हीं का और डिटेल है। वास्तव में तो वो जो साथ बताए थे उनके वो, अंदर ही सब हाँ उसी में सब आ गए हैं, उन्हीं में और डिटेल है। और कुछ पूछना कविता जी आपको, बोलो। इसमें लिखा दातार जो हो वैयावृत्ति में उद्यमी, लेकिन वैयावृत्ति तो अपन ने पढ़ा था कि साधु साधु की करता है, फिर नहीं, कैसे? फिर अगला श्लोक भी दिया था ना। और वैयावृत्ति का अर्थ आहार दान तो किया ही है ना। तो अच्छा। आहार दान में तत्पर हो। और हम्म। अगर आवश्यकता पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, तो मुंडाज अगर थके हुए हैं, खेत वाले खेत उनको हो रहा है, तो उसमें भी उनको वैयावृत्ति आदि, पैर मतलब पैर दबाना, मालिश करना भी वो साइड में दिया ना गौण रूप से, वो भी अच्छा उसमें भी ठीक। तत्पर। और अगर श्रावक है तो श्रावक आपस में भी एक दूसरे की करने में भी तत्पर हो, वो भी अर्थ उसमें ले सकते हैं। किसी की हमको घर गृहस्थी में करनी पड़े तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब देखो, आप बता रहे हैं धन की असारता, जो धन है
जैसे कल अपन ने भावनाएं पढ़ी थी, अनित्य भावना रात को, अनित्य और अशरण। तो अनित्य भावना में क्या देखा था कि जितनी भी पर्याय और जो भी संयोग, मतलब संयोग का मतलब है जो भी नया अपने को मिल रहा है ना, वो कहलाते हैं संयोग। नया मतलब कि जैसे हम आपस में मिले तो क्या हम सब एक साथ थे? क्या सब एक साथ थे क्या जन्म से? ये बाद में आई, वो पहले आई, है ना? ये पहले आए, चाचा बाद में आए, ऐसा। फिर मम्मी तो और ही 20 साल बाद में आई। तो ये सब क्या है? संयोग हुआ है। तो जो जिनका संयोग होता है उनका वियोग, मतलब उनका अलग होना निश्चित है। देखो, एक जैसे मुंह में जन्म से जीभ होती है कि दांत होते हैं? जन्म से बाय बर्थ जीभ, और दांत में से क्या होता है अपनी? जीभ बाय बर्थ होती है। तो जो जन्म से होती है वो ऐसा होता है जीभ चली जाए, जैसे दांत टूट टूट के निकल जाते। तो जो मतलब दांतों का होता है संयोग, दांत तो आते हैं नए। तो जिनका संयोग होता है उनका वो टूटते रहते हैं, उनका वियोग भी होता है। ये बाल भी नए नए आते रहते हैं ना, फिर इनका वियोग होता रहता है, टूटते रहते हैं। लेकिन जो जन्म से है, मतलब जिनका संयोग नहीं हुआ, जो है ही मतलब नेचुरल जो है, उसका वियोग नहीं होता है। जीभ है तो जीभ रहेगी हमेशा। तो ये जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग निश्चित है, ये है अनित्य भावना। तो जो जो चीजें हैं ये सब संयोग हुए, ये सब आपस में हम मिले तो वियोग हो जाएगा। तो ऐसे ही धन का भी संयोग हुआ है। तो धन कितना असार है कि धन में सार का मतलब धन में कुछ सुख नहीं है। रुपए पैसे में सुख होता है क्या? रुपए पैसे में सुख होता है क्या? रुपए पैसे लगा लो, देख 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 के हमको ये रुपए पैसे से हमको विषय भोग की सामग्री मिलेगी, ये सोच के हम सुखी होते हैं, या वो विषय भोग की सामग्री प्राप्त करके सुखी लगता है अपने को। लेकिन रुपए पैसे में अगर सुख होता है, अभी गाय के आगे रख दो, बंदर के आगे रख दो, फाड़ फूड़ के पटक के रख जाएंगे, उनको क्या मतलब है? तो वास्तव में उसमें कोई सुख नाम की चीज नहीं। तो वो धन कितना आसार है। और मतलब अभी 2000 का नोट चलता था, पहले 1000 का तो नोट उसमें चलता देना था, था तो उसमें है? बंद हो गए अब थे। बंद हो गया 1 मिनट में। अब क्या है? वो कचरा है, बचा कोई दबाया कहीं से निकल जाए ना 2000 का नोट, तो अब क्या होता है उसका? मतलब कितना आसार है, 1 मिनट में गवर्नमेंट बंद कर दे तो आपकी गड्डियां की गड्डियां बेकार हो जाती हैं सारी। ये धन की आसार था। देखो अब यहाँ बता रहे, जिसके हृदय में निरंतर ऐसा विचार रहता है, जो धन व्रतियों की सेवा में लग जाए। देखो धन कौन सा सार्थक है, धन कौन सा धन हमारा अच्छे काम में लगा तो वो तो सार्थक है। और जो धन अपने विषय भोगों में लग रहा है वो निरर्थक है, वो पाप बांध रहा है। उसका क्या फल मिल रहा है? मतलब धन अपने पास आया, धन आया तो एक धन को तो हम किस काम में लगा रहे हैं और एक धन को हम किस काम में लगा रहे हैं? तो इस काम में लगा रहे हैं, इससे तो अपने को अच्छा पुण्य बंद हो रहा है, और इस काम में लगा रहे हैं वो पाप ही बंध रहा है। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि किस काम में लगाना। तो जो धन व्रतियों की सेवा में लग जाए, साधर्मी जनों के उपकार में, श्रावकों के आपदा दुख निवारने में, धर्म के बढ़ाने में, धर्म मार्ग के चलाने में लगेगा, वह धन मेरा है। संसार के अन्य कार्यों में, विषय भोगों में, कुटुंब के विषय कषाय साधने में जो धन खर्च होगा, वह केवल बंद करने वाला, संसार समुद्र में डुबाने वाला है। देखो, धन मिला अपने को और अपन उससे कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो एक तो अपन अपने घर की फर्श बनवा रहे हैं, घर पे अपन मार्बल टाइल्स ये लगवा रहे हैं, है ना? और एक हमने मंदिर में काम चल रहा है, हमने मंदिर में वो फर्श बनवाई। बताओ, बच्चे ही बताएंगे किस में पुण्य लगेगा, किस में? और घर में लगवा रहे हैं तो पाप अपने विषय अपने भोग के लिए लगा रहे हैं ना। घर में अपनी अपनी इज्जत दिखेगी, हमारा अच्छा दिखेगा, वो पाप का काम वही हो रहा है। तो जो पैसा वो मंदिर के काम में लग गया, वास्तव में वही मेरा है, ये तो मेरे को पाप बंधा रहा है उल्टा। ये जो अपने इसमें लगा रहे हैं, एक हम भोजन कर रहे हैं या हम अपने समझ लो परिवारजनों को भोजन करा रहे हैं, और एक हम किसी साधन साधन में समझता है जो अपने साथ वाले धर्म धर्म से जो रिलेशन वाले नहीं है, मंदिर वाले जो फ्रेंड सर्किल होती है, मतलब
जो धर्म आदि करते हैं, पंडित जी हैं ऐसा समझ लो, पंडित जी को करा रहे हैं, कोई महाराज को आहार दे रहे हैं, तो उसमें वो भोजन कराना, और अपने जवाई जी आए, बहन बेटियां आई, उनको करा रहे हैं, उसमें पाप लग रहा है, और महाराज को कराने में पुण्य लग रहा है, ऐसा। ये है भोजन करना ही काम एक ही हो रहा है, काम काम एक एक ही ही हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। और इसका मतलब रियलिटी तो ये है, कराने का निषेध नहीं है, कराते ही है, कराएंगे ही, लेकिन रियलिटी ये है, रियलिटी है कि जो संसार के अन्य कार्यों में, विषय भोगों में, कुटुंब के विषय कषाय साधने में जो धन खर्च होगा, एक अपन गाड़ी में बैठ के गए शिमला मसूरी घूमने, और एक अपन गाड़ी में बैठ के गए यात्रा सोनागिरी समय शिखर जी, तो धन तो दोनों में खर्च होगा ना, गाड़ी का खर्चा तो दोनों में लगेगा ही ना, जाने आने का काम भी होगा, लेकिन वहां पुण्य बनता है, ये तो वो धन सफल है, सार्थक है, वो जो धन खर्च हुआ और विषय वो में लगा, वो धन तो बेकार ही है, संसार समुद्र में डुबाने वाला है, क्योंकि उससे और पाप बंद होगा और आगे आगे संसार बढ़ेगा। देखो कैसे ये शब्द लिखे हैं, मतलब यहाँ के पढ़ के सुना रही हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, सदा सुखदास जी ने 250-300 साल पहले लिखे हैं। ये कुटुंब के लोग जो धन खा रहे हैं, वे तो हिस्सेदार है, कमा कमा के लाए और सब खाते हैं। अभी जो कमाने में पाप लगता है कि पुण्य धन कमाने में पाप बनता है कि पुण्य? पाप बनता है 100% डेफिनेटली, चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा काम हो, ईमानदारी से काम हो, ईमानदारी से करते हो, कुछ भी करते हो, कोई ज्यादा जिसमें हिंसा का काम नहीं हो, तो भी धन कमाने का भाव ही पाप भाव है, और वो जो भी काम करेंगे उसमें किसी ना किसी तरह का आरंभ होता ही है। तो वो जो पाप लग रहा है, और वो जो धन कमा के पैसा आ रहा है, उस पैसे का उपयोग तो सभी कर रहे हैं, उस पाप को भोगेगा कौन? सारे काम में लेने वाले ही भोगेंगे, क्यों? पाप का फल एक अलग अकेले को मिलेगा। ये कुटुंब के लोग जो धन खा रहे हैं, वे तो हिस्सेदार हैं, धन बांटने वाले हैं, तो मजे कर रहे हैं, जबरदस्ती धन लूटने वाले। कल बता रहे थे ना अच्छा कि ये नखरा, ये बोल रही थी पापा अभी कहाँ से छोड़ रहे हो, अभी तो हमको पढ़ाना लिखाना है, शादी ब्याह कराने, नौकरी छोड़ रहे हो अभी से, ऐसा। ये तो धन बांटने वाले हैं, जबरदस्ती धन लूटने वाले हैं, राग द्वेष क्रोधादि कषाय पैदा कर व्रत संयम का घात करने वाले हैं, मुझे पाप में प्रेरित करने वाले हैं। मतलब कई जगह तो ऐसा होता है, मतलब देखते हैं अपन दुनिया में ऐसे करते हैं, कमाओ कमाओ, पत्नी हो बच्चे हो पीछे पड़ जाते हैं, और कमा मतलब फरमाइशें होती है ना, तो बेचारा आदमी क्या करे, ऐसा। तो मुझे ये सब ऐसा, ये खुद को विचार करने के लिए कह रहे हैं, मुझे पाप में प्रेरित करने वाले हैं, मुझे भी इनके संयोग से ऐसा अज्ञान अंधकार छाया है, जिसके कारण धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, यश अपयश कुछ भी दिखाई नहीं देता, और कमाने में भी कमाऊं कैसे ना कैसे करके, इनकी जरूरतें पूरी करूं, इनकी इच्छाएं पूरी करूं, तो वो न्याय से हो रहा है, अन्याय से हो रहा है, धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसे भी होए, ईमानदारी से बेईमानी से कैसे भी करके, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता, यश हो रहा है, मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। अपने स्त्री पुत्र आदि के विषय साधने को अन्य निर्बल तथा भोले अज्ञानी जीवों का धन ठगने में, लूट लेने में परिणाम तुरंत तैयार हो जाते हैं। इस कुटुंब को धन वस्त्र आभरण भोजन आदि से तृप्त करने के लिए झूठ में, कपट में, चोरी में परिणाम निरंतर लगे रहते हैं। कुटुंब की मतलब वास्तव में ऐसा कहते हैं, मतलब भोजन के लिए तो कितना सा पैसा चाहिए, भोजन के लिए तो हो जाता है, लेकिन अब ये कुटुंब की और इच्छाएं, ये सब अपना समझ लो स्टेटस कहो, और ये सब इसके लिए लगे रहते हैं, और उसमें कितना मतलब न्याय है अन्याय है नीति है कुछ भी है, वो सब चलता रहता है, और वो सब पाप ही बनता है। इसलिए अब क्या विचार करना, इसलिए अब भगवान वीतराग के धर्म को पाकर कुटुंब के लिए, धन कमाने के लिए अन्याय में, अनीति में प्रवर्तन नहीं करूंगा। ये तो निश्चित नियम कर लेना चाहिए कि न्याय नीति से जो मिलेगा वही ग्रहण करूंगा, उससे ही अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है, लेकिन न्याय नीति पूर्वक ही कमाऊंगा,
ऐसा नहीं कि कुछ भी अन्याय से अनीति से कैसे भी करके कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी ऊपर से नीचे से, वो काम नहीं करूंगा। न्याय मार्ग से जो धन कमाऊंगा उसी में अपना, कुटुंब का तथा धर्म के लिए दान का विभाग करके जीवन के शेष दिन व्यतीत करूंगा। मतलब ये तो समझ लो, अपन एसएसटी वगैरह में पढ़ते थे कि ये जब धर्मों वाला प्रकरण आता है ना, तो मुसलमानों के इनके कुरान में और बाइबल में, इसमें भी अपने धन का 1/10 की 1/4 वो दान देना चाहिए, सबके में ही आता है। तो ये होना ही चाहिए कि हमारी कमाई का हम कुछ परसेंटेज दान के लिए रखें ही रखें। तब तो वो जो कमाई में जो पाप लगा ना, तो वो थोड़ा उससे समझ लो धुल गया है। पॉलिशिंग उससे थोड़ी सी हो जाए। नहीं तो पूरा का पूरा यदि विषय भोग में ही लगाया तो पाप से कमाया, पाप में ही लगाया, तो पूरा पूरा बहुत ही पाप बांधने वाला वो काम हो जाता है। अब यहाँ दान की प्रेरणा दे रहे हैं। ये धन यौवन जीवन क्षणभंगुर है, अवश्य जाएगा। क्षणभंगुर है, कितना दिखता है आजकल तो जीवन की भी क्षणभंगुरता दिखती है। मतलब कोई ये नहीं कह सकते कि कितने साल का है, कब खत्म होगा। अभी हमारे बुढ़िया मसी ना, उनकी ननद के जवाई, मतलब शादी की थी कोरोना में। शादी होते ही, लड़की की शादी की, शादी होते ही 2 महीने बाद ही पता लग गया लड़के के कैंसर है। और अभी 2 साल ही हुए थे और अभी 10 लक्षण में डेथ हो गई। अभी कितनी क्या उम्र होगी, 25 साल का भी आदमी नहीं होगा मतलब। और कौन सी बीमारी कब हो जाए, तो ये कितना क्षणभंगुर है। और यौवन, ये बच्चों की सफेद बाल आते रहते हैं यौवन का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, घुटनों में दर्द और ये सब बच्चों के ही होता है। तो ये सब क्षणभंगुर है, अवश्य जाएगा। बोलिए। मैम, जो मुखिया कमा के लाता है, घर का जो मुखिया है, तो परिवार वाले को भी तो कर्म बंद होता है ना, वो सहभागी है उसके भोगने में। सहभागी हैं, लेकिन फिर भी वो आसक्ति उसको खुद को ज्यादा, खुद को भी होती है ना विशेष। वो वो चाहे, देखो ये जिम्मेदारी उसकी है कि वो न्याय नीति पूर्वक कमाए। तो अगर वो अन्याय से अनीति से कमा रहा है और घर गृहस्थी मतलब और जो परिवारजन है उनको पता है कि अन्याय नीति करता है, फिर भी वो हाँ खुश है, तो उनमें भी, उनको भी अनुमोदना का लगेगा ही। लेकिन ये इसकी आसक्ति विशेष रहेगी, तो विशेष पाप का बंध इसको रहेगा कमाने वाले पे। और वो सोच ले कि मैं तो न्याय नीति पूर्वक कमाऊंगा, उसमें जैसा हो वैसा हो, तो उसको तो लगेगा। मैम मैम जैसे वो अगर घर में शांति के लिए कसाय कम हो, मतलब वातावरण को शांत के लिए वो घर के, मतलब उस हिसाब से वो, मतलब वो धार्मिक प्रवृत्ति को, लेकिन उसको मजबूरी से कमाना पड़ रहा है घर के वातावरण के लिए, तो उसमें भी तो मेरे को लग रहा है कि परिवार वालों को ज्यादा दोष लगना चाहिए। अब वो तो डिपेंड करता है, कोई पर्टिकुलर परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी वो अगर अंदर ठान ले कि मैं तो ऐसे न्याय नीति पूर्वक ही करूंगा, बाकी जो भी है तो फिर वो परिवार वालों का दोष परिवार वालों को है। मुख्यता तो यही है, फिर कोई पर्टिकुलर परिस्थिति कुछ हो और मजबूरी बहुत ही ज्यादा हो, वो बात अलग है। नहीं तो अब जैसे पत्नी पत्नी अगर दान दे, पाप का बंध, हाँ, पाप का बंध तो उसको होगा ही नहीं, क्योंकि मोह पत्नी मोह तो जैसे उसको है ना, परिवार वालों से मोह है ना, असली पाप तो मोह अपने आप में पाप है। जैसे पत्नी अगर दान देती तो बोलते हैं पति को छठा हिस्सा ऑटोमेटिकली मिलता ही है, वो दान का, वो पुण्य का लाभ देखो उसको होता ही है। वो मिलता है, वो बात अलग है, वो ऐसा कहने की बात है। लेकिन अगर भाव पत्नी के हैं दान देने के और पत्नी ने दिए, तो वो जो पुण्य का मतलब विशेष फल है वो पत्नी को ही मिलने वाला है। और हाँ किसी को नहीं मिल हाँ रहा ये तो। हाँ, पति उसको रोकता नहीं है, पति कहता है तो ठीक है, पति को भी वो उसकी अनुमोदन है, लेकिन एक अंदर से खुद के पति के भाव होते हैं कि हाँ भाई देना है, तो फिर उसको खुद को ही होते ना। तो वो मतलब उसमें विशेषता तो आएगी, फर्क तो अंतर वैसे हो जाएगा। बोलिए चित्राज। आवाज आवाज नहीं चालू हुई है, आवाज नहीं चालू हुई है। अब आवाज चालू करिए ना आप। आवाज नहीं, म्यूट बटन अनम्यूट करो। नहीं कर पा रही हूँ। चलिए आप कर लीजिएगा, तो पढ़ते हैं तब तक आगे। ये धन यौवन जीवन क्षणभंगुर है, अवश्य जाएगा। मरण अचानक आएगा, धन संपदा कुटुंब आदि कोई साथ नहीं जाएगा। एक टाइम तो अपना हो रहा है, एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ।
ये मतलब एक बार एक राजा के दरबार में सब थे, जैसे होते ना अकबर के दरबार में 9 रत्न, भाई इसका भी शिरोमणि उसका भी शिरोमणि ऐसे ऐसे। तो उस राजा को लगा कि एक मूर्ख शिरोमणि भी अपने दरबार में होना चाहिए, वे और तो सारे हैं ही सब इंटेलिजेंट लोग, तो मूर्खाधिपति मूर्खराज। तो उसने अपने कह दिया मंत्रियों को कि एक कोई मूर्खाधिराज भी अपने दरबार में होना चाहिए। तो मंत्रियों ने देखा अब किसको देखें, तो ढूंढे करे, फिर एक किसी व्यक्ति को, क्या कर रहा था वो, जि- जिस पेड़ पे बैठा था है ना, जिस उसी डाली को उधर से आगे से काट रहा था। तो उन्होंने देखा कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, इसको ले चलो पकड़ के। वो कालिदास था वो तो, लेकिन ये दूसरा है कोई, ऐसी कहानी है। तो वो उसको ले गए और मूर्खाधिराज बना के उसके गले में बांध दिया, पट्टा डाल दिया मूर्खाधिराज, और वो भी बैठा रहता है और वो अपनी मूर्खता बड़ी बातें करता रहता कुछ भी, और लोग हंसते हंसाते, दरबार में माहौल रहता। एक बार राजा बीमार हो गया, मतलब समझ लो ऐसे कैंसर वैंसर टाइप की बीमारी हो गई, मरणासन। तो वो देखता कि महाराज बड़े बीमार हैं, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मिल रहे हैं जुल रहे हैं, माहौल बड़ा गमगीन है, ऐसा है, मतलब सब सीरियस ऐसे हो गए, सीरियस मामला था। वो तो मूर्खाधिराज, तो बोला भाई क्या बात है महाराज, आप कहीं जा रहे हो? तो महाराज बोले हाँ जा रहा हूँ। कि कहाँ जा रहे हो? कि लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ। अच्छा तो आपने तैयारी कर ली? कि हाँ क्या तैयारी करनी है? कि रानी वानी ये सब साथ जा रहे होंगे, सेनापति सारी सेना? कि नहीं नहीं, सेना तो नहीं जा रही। तो ये रानियां जा रही होंगी साथ? कि नहीं जा रहे। तो आप अकेले ही जा रहे हो? कि हाँ मैं अकेला ही जा रहा हूँ, वहाँ अकेले ही जाते हैं। अच्छा तो फिर ये रुपया पैसा धन दौलत ये तो ले जाओगे ना कुछ तो साथ? कि नहीं कुछ नहीं जाएगा साथ। फिर कब आओगे वापस? कि कभी नहीं आऊंगा वापस। तो महाराज आपको पता था ये बात कि आप जाओगे और ये कुछ नहीं ले जाओगे और वापस भी नहीं आओगे? कि हाँ पता था। कि कब से पता था? कि पता था शुरू से ही। तो उसने अपने गले का पट्टा उतारा महाराज के गले से पट्टा, कि ये असली मूर्खाधिराज तो आप ही हो, कि आपको पता था कि मेरे को जाना पड़ेगा और ये कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा, ना पत्नियां ना ये राज सारी सेना ना ये खजाना, और फिर भी जोड़े जा रहे हो, फिर भी जोड़े जा रहे हो, फिर भी जोड़े जा रहे हो, इसी में लगे हुए और अब चले जाओगे, ये सब यहीं छोड़ के चले जाओगे? बोले सबसे बड़े मूर्खाधिराज तो आप ही हो, गला पट्टा आप ही पहनो। तो ऐसे हमको नहीं पता क्या? हमको नहीं पता। देखते हैं दुनिया में कौन क्या ले जा सकता है, क्या ले जा रहा है। कुछ भी नहीं ले जाते हैं, कुछ भी। ये तो ये तो अगले भाव में जाने की बात है, ट्रांसफर होता है ना, तभी इस यहाँ का सामान यही छोड़ जाते हैं। अपन ही मकान बदलते ना, ट्रांसफर नहीं, नया मकान ले लिया थे, पुराने मकान के पलंग वलंग वहीं छोड़ जाते हैं। वेल फर्निश्ड लेते हैं, यहाँ के सब यहीं छोड़ के जाते हैं। कौन लेके जाता है? जब पता है सब यहीं चला जाएगा और जीवन इतना क्षणभंगुर है, फिर भी धर्म में बुद्धि नहीं लगाते। धर्म तो पता नहीं कब करेंगे, मौत बोल के आएगी क्या? अभी पापा को तो चलो बोल के आई, लेकिन अपना पता है कि अपने को बोल के आएगी, कब किसकी आ जाएगी, और हम इसी में लगे हुए हैं। धर्म के लिए तो टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है, करेंगे कभी? और सारा दिन रुपया पैसा ये वो कैरियर और इसमें ही लगे हुए हैं। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए। धर्म मतलब कोई दूसरा नहीं है किसी पे भगवान पे कृपा कर रहे हैं, धर्म मतलब अपने लिए समय नहीं है। जो मैं अगले भाव में मैं जाऊंगा, ये तो ये भी चला यहीं रहेगा ना। शरीर भी इस शरीर के लिए लगे रहते हैं, इसको खिलाना पिलाना सजाना संवारना, दुबले हो रहे हैं तो मोटे कैसे हुए, बाल झड़ रहे हैं तो बाल कैसे उगाए, आगे कमजोर हो गई तो वो कैसे करें, घुटनों में दर्द हो रहा है तो वो कैसे करें, जबकि ये भी यहीं रह जाने वाला है। और जो मैं और जो पुण्य पाप जो भाव हम कर रहे हैं बस वो साथ चल रहे हैं। वो हम नहीं देख रहे कि हम अपने भाव कैसे सुधारें, वो हम विचार नहीं। ये यहाँ कह रहे ये कुछ साथ नहीं जाएगा, मेरे दान तप शील आदि भावों से कमाया पुण्य अकेला परलोक में मेरा सहाय होकर साथ जाएगा। यहाँ जो सभी प्रकार की सामग्री मिली है वह तो पूर्व जन्म में जैसा दान दिया वैसी फली है। पिछले जन्म में कोई अच्छा दान वगैरह किया होगा तो अभी अपने को अच्छा मिला है सब। अब उसे दान देने में, धर्मात्माओं की सेवा करने में, दुखी भूखे जीवों का उपकार करने में लगाऊंगा तो परलोक में सब प्रकार के सुख प्राप्त करूंगा, मोक्ष मार्ग की सम्यक ज्ञान आदि की सामग्री प्राप्त करूंगा। और अब इसको विषय भोगों में ही लगाया तो फिर अगले भाव में क्या होगा?
कुछ नहीं, सब ये खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, कुछ नहीं है। वर्तमान में जो पुण्य का उदय दिख रहा है वो पिछले भाव में कुछ किया हुआ है। अब इस भाव में कुछ करेंगे तो आगे कुछ अपने को मिलेगा, नहीं तो क्या है। पहले बैंक में जमा इसलिए करा के आए हैं, वो भी उसका उपयोग कर रहे हैं अपन, और अभी जमा कराएंगे तो अगले भाव में अपन उसको उपयोग। ये जरूर विचार करना चाहिए, मतलब ये बहुत की वास्तव में कुछ अकाउंट चलता है, हाँ। तभी अपन देखते हैं कि एक कैंसर होता है, एक के जो तुरंत मर जाता है, एक हाँ। कैंसर वाला 20 साल तक जीता है। तो कोई ना कोई दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है। तो किसी पिछले को जन्म में कोई अकाउंट तो तुरंत चल ही रहा इलाज है। मिल जाता है, एक्सीडेंट होता है, किसी को तुरंत सब मिल जाता है, किसी को कोई नहीं पड़ा रहता है, वहीं स्पॉट पे खत्म हो जाता है, ऐसा होता है। तो अकाउंट ये तो सब हमारा चल ही रहा है पिछले जन्म। बिल्कुल अकाउंट चलता है, इसलिए। और ये कि हम जिसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जिसके सेवा में लगे हुए हैं, वो कुछ अपने साथ नहीं जाएगा, और जो जाएगा उसका अपन विचार ही नहीं करते हैं। ये जरूर विचारनीय बात है। इस तरह से अभी यहीं पूरा करते हैं, 5 मिनट बाद दूसरी क्लास शुरू करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना शतबार।